आप अक्सर आरोप लगाते हैं कि देश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कल से जुमे की नमाज के बाद जो देश में गुंडागर्दी अराजकता शुरू हुई, जो आज भी जारी है, सलमान, इस पर क्या कहेंगे आप? कौन है इसके पीछे और क्या यह जायज है? देखिए मानक जी, हमने आपके चैनल पे कई टीवी डिबेट्स किए। मैं आपको शाबाशी पेश करता हूं कि आप उन एंकर्स में नहीं हैं जो खामोशी इख्तियार करते हैं जब कोई भी पैनलिस्ट जो है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता है। इस्लाम किसी भी हिंसा के खिलाफ है। आप कुरान का कोई भी पन्ना लाइए जहां लिखा हो कि आप हिंसा करिए नबी के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे। मैं इसको खारिज करता हूं और हम उनके साथ भी नहीं हैं जो इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे जो है हिंसा कर रहे हैं वहां। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर एक भाजपा के प्रवक्ता ने कोई बात जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कही, तो कानूनी कार्रवाई क्या हुई उसके खिलाफ? आप बाहर के मुल्कों, चाहे अरब ममालिक हो, बाकी तुर्की हो, उन मुल्कों के दबाव में आके आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन एक्शन क्या लिया गया? आपने एफआईआर किया, क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? आप क्या संदेश देना चाहते हैं दूसरे लोगों को? मैं कहता हूं कि अगर मुसलमान हो, अगर वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। अगर कोई नॉन मुस्लिम हो, वो मुसलमानों के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने इतने टाइम लगा दिया कार्रवाई करने में, अभी भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रही है, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? नहीं घूम रही है। नहीं, आपको बिल्कुल पता है सलमान, नुपुर शर्मा की इस समय हालत क्या है? नहीं, माफ करिएगा, हालत है, देखिए उन्होंने जो कहा, कानून कानून से कोई भी बच नहीं सकता। सलमान, मुझे 2 लाइन, अगर सलमान निजामी गलत है, उसको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ उसके। मुझे 2 लाइन कहने दीजिए, और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है। मेरे ही शो पर नुपुर शर्मा ने कुछ उसी तरह के शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, मैंने रोक दिया। तभी मैंने शाबाशी दी आपको। एक सेकंड, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए उन चैनलों के खिलाफ भी। मैं उसी पे आ रहा हूं सलमान, एक सेकंड, जो खामोशी इख्तियार करते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप फिर बोलते हैं मुसलमान क्यों भड़क गया? सलमान, उसके आगे भी तो देखिए, उसके आगे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं आप, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं। उसके आगे क्या हुआ मैं वो भी बता रहा हूं। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं ना, हम वहां अफगानिस्तान में तो नहीं रह रहे हैं ना। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है सलमान, ये अफगानिस्तान नहीं है। बिल्कुल अफगानिस्तान नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहां जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, राइट। लेकिन उसके बाद पता है आपको नुपुर के साथ क्या क्या हुआ? नुपुर ने अपने शब्द वापस लिए, चाहे जबरदस्ती लिए, दबाव में लिए, कैसे भी लिए, नुपुर ने अपने शब्द वापस लिए। उनको पार्टी से निकाल दिया गया, चाहे कैसे भी निकाला गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उसके बाद नुपुर के साथ क्या क्या हुआ आप जानते हैं? पुतला कर्नाटक में वहां तार पर लटका दिया गया। हम इसका साथ नहीं देते, ये बेवकूफ सांसद कह रहे हैं फांसी पे लटका दो चौराहे पर। बदनाम करने की एक साजिश है, मैं कहूंगा। किसकी साजिश है? ये जो लोग कर रहे हैं ये बेवकूफ, फांसी पर लटका दो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे दंगा कर रहे हैं, ये इजाजत नहीं देता इस्लाम। अरे ये कौन लोग हैं मुझे बताइए। पीसफुल प्रोटेस्ट करिए सलमान, ये पीसफुल है, आपको इजाजत ये पीसफुल है। लेकिन ये जो दो उसमें जो यूथ जो है वो मरे भी, तो किसका नुकसान हुआ? सलमान, जब एफआईआर हो चुकी है, वायलेंस हुआ, लोग जेलों में हैं, लोगों की जानें चली गई, लेकिन टीवी चैनल वाले अभी भी डिबेट कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलमान, लेकिन मुझे आप बताइए ना, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताइए, आपको दुख नहीं हुआ ये देखकर? ये जो हो रहा है ये देखकर आपको दुख नहीं हुआ? गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं हो, जाने नहीं जानी चाहिए थी ना, जाने नहीं जानी चाहिए थी, ये नहीं होने चाहिए हालात। आपने देश के मुसलमानों का क्यों नहीं सुना? आप अरबी लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया वहां कंडेम किया, उनको सफाई दे रहे हैं। जब देश का मुसलमान कह रहा है कि हमारे देश में एक प्रवक्ता जो है हमारे नबी के खिलाफ बोल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं सुन रहे हैं। अब माहौल बिगड़ गया। किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है। हम तो नहीं एंडोर्स कर रहे हैं किसी को। माहौल बिगड़ेगा, मतलब माहौल बिगड़ने के बाद जो गुंडागर्दी और अराजकता हो रही है, आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार की और बीजेपी की गलती है, नुपुर शर्मा की गलती है? नहीं, देखिए ऐसा माहौल देश में क्यों पैदा हुआ? ऐसा माहौल क्यों आप बना रहे हैं देश में, जो ये लोगों को आप प्रवोक कर रहे हैं? अरे तो कानून की, अगर आप कानूनी कार्रवाई, अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसकी सपोर्ट में कई लोग आए। अच्छा सलमान, मैं पलट के आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या कार्रवाई करी? मैं पलट के आपसे एक और सवाल पूछता हूं आज, क्योंकि आप बहुत देर बाद आए हैं वैसे भी स्टूडियो में। यह बयान टीवी पर दिया गया था, बिल्कुल, नुपुर शर्मा का,
और नवीन जिंदल ने जो लिखा वो ट्विटर पर लिखा था। बिल्कुल, यह बयान किसी एक राज्य में नहीं दिया गया था, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इन बयानों को देखा। महाराष्ट्र में भी एफआईआर है, देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर हो सकती है। क्यों नहीं विपक्ष की सरकारें, बीजेपी की विरोधी सरकारें अपने अपने राज्यों में एफआईआर करके कार्रवाई करती हैं नुपुर के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ? क्यों नहीं करती हैं? नहीं, कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने जैसे एफआईआर की, उसी तरह महाराष्ट्र में एफआईआर है। क्यों नहीं महाराष्ट्र की पुलिस आके गिरफ्तार करती है, कानूनी कार्रवाई करती है? समन निकाला गया उनके खिलाफ, लेकिन दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं हुई। समन निकाला ना, लेकिन उसके कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना। जब कार्रवाई हो रही है तो ये प्रदर्शनों का क्या मतलब है? और प्रदर्शन नहीं है ये, नहीं, ये गुंडागर्दी है, नुपुर शर्मा की, ये ब्लैकमेलिंग है। ये एक नुपुर शर्मा जो है एक छोटी सी मछली है इसमें कई नेता बड़े बड़े जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद है भाजपा की, अरे अब ये मत कहिए कि प्रज्ञा के खिलाफ वो प्रवोक कर रही है। आप लगाम कसिए ना उनके खिलाफ जो लोग ये भड़काऊ बयान देते हैं। अरे नुपुर शर्मा ने गलती की, उसने माफी मांग ली, लेकिन अभी भाजपा के कई नेता जो हैं अभी भी उसकी सपोर्ट में आ रहे, कहते सही किया उसने। क्या भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की? सपोर्ट किया? साध्वी प्रज्ञा का बयान देखिए, साध्वी प्रज्ञा, ठीक है। और कई नेता ऐसे जो खुलेआम बोलते हैं, ऐसे कई भाजपा सपोर्टेड लोग हैं। यति नसीम आनंद, मैं तो उसने स्टेटमेंट दिया। मैं आपसे ये चाहूंगा सलमान, ऐसे लोगों पे रोक लगाइए। हम नहीं चाहते देश का माहौल बिगड़े, Exactly. हम इन लोगों के साथ नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, बिल्कुल, लेकिन किसी भी मजहब के खिलाफ आप नहीं बोलिए। एक कानून लाइए कि जो कोई भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी मजहब के खिलाफ, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बार बार कह रहा हूं, ये तालिबान दौर नहीं है, 1 सेकंड, ये तालिबान का निजाम नहीं है। सलमान एक सेकंड, सलमान आप पाकिस्तान जैसा देश की छवि खराब कर दी है इंटरनेशनली। सलमान सफाई दे रहे हैं हर देश को आप। ओके, एक सेकंड, क्या ये देश की छवि खराब? सलमान एक मिनट, आप क्या ये चाह रहे हैं पाकिस्तान जैसा ईश निंदा कानून हिंदुस्तान में आना चाहिए? नहीं, ईश निंदा कानून मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शरिया लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ईश निंदा कानून चाह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई हो रही है भाई, खिलाफ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। 153A के तहत केस दर्ज है। कोई भी रूलिंग पार्टी उसको सपोर्ट ना करे। अगर गलत किया किसी ने, बोले गलत है, आप एक तरफ से उनको प्रेशर में आके फांसी तो नहीं होनी चाहिए, पार्टी से निकालते हैं। फांसी तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, फांसी नहीं होनी चाहिए। हमारे नबी ने तो कभी नहीं कहा, चौराहे पर फांसी तो नहीं देनी चाहिए ना। हम कहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून की जिम्मेदारी है वो क्या सजा दे। और जिन लोगों ने पुतला लटकाया उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूं बेवकूफ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें नारा लग रहा था, कहता हूं कार्रवाई उनके गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। माहौल बिगड़ा टीवी स्टूडियो से निकला। सलमान एक सेकंड, मैं आपको उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल प्रदर्शनों के दौरान जो नारे लगे मैं आपको दिखाता हूं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नहीं, कौन से कानून के तहत सर तन से जुदा? कौन है ये लोग? नहीं कहा कि किसको हक दिया इन्होंने? अल्लाह ने, ये देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर कोई नबी के खिलाफ कहता है वो मुझ पे छोड़िए, आप कानून को हाथ में लीजिए, कुरान कहता है। ये लोग बेवकूफ है, मैं कह रहा हूं आपको। बेवकूफ नहीं है, जिम्मेदार भी है सलमान, ये बेवकूफ नहीं है, जिम्मेदारी है। ये लोग बेवकूफ नहीं है। माहौल देश में मत फैलाइए, आप मुसलमानों को प्रवोक मत करिए। आप क्लीन चिट फिर जब हालात बिगड़ जाते हैं कहते हैं मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लगाम कसिए ना अपने नेताओं पे। नहीं, लेकिन ये माहौल इनको बेवकूफ मत कहिए। आप इनको बेवकूफ क्या क्या क्लीन चिट दे रहे हैं आप इनको? नहीं, कानूनी कार्रवाई ये दंगाई है, ये जेल में है ना। मैंने कहा बोला कि आपने क्यों जेल में डाला? ओके, महाराज जी का